हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेड्समैन, विशेष रूप से जो ट्रेड्समैन के हमारे साथी हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल में, उनके लिए सामान्य हिंदी विशेष कक्षाएं। हिंदी पर जो हमारे साथी जो है वो कम रुचि लेते हैं, हिंदी को महत्व कम दिया जाता है, लेकिन हिंदी जो है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है आपके सिलेक्शन में जितना दूसरे सब्जेक्ट्स करते हैं। तो आइए हम ये क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। क्लास नंबर 5 है हमारा, और स्पेशल नोट्स आपके लिए तैयार कर रहे हैं। 1250 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। हमारा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका लिंक है, और गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। उस पर आपको 1250 क्वेश्चंस, जिसमें पुराने पिछले 10 सालों के जो हिंदी का जो निचोड़ है, विशेष रूप से सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ या सीआरपीएफ ट्रेड्समैन या एसएसबी ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन, हिंदी के जो क्वेश्चंस ट्रेड्समैन के एग्जाम में जो आए हैं, उनका निचोड़ निकालकर वो 1250 क्वेश्चन तैयार किए गए। सीआरपीएफ पैरामेडिकल में कितने क्वेश्चन हिंदी के आएंगे? तो आपको 15 क्वेश्चन आपको हिंदी का मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो निर्देश यदि है तो वो पढ़ना है, लेकिन ये पहला प्रश्न इसमें निर्देश नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट ही पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहां पर हो जाएगा पृष्ठ। अब इसमें जो तद्भव शब्द है उनके तत्सम रूप भी आप अपने नोट्स बनाइए आप, कि इनमें देखिए पृष्ठ तो तत्सम है, पृष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। वो अपना नोट्स बनाइए आप। एक क्वेश्चन से कैसे 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं वो आपको तय करना है। आधी तैयारी से आधी वर्दी नहीं मिलेगी, दोगुनी तैयारी करेंगे, 200% करेंगे, तब 100% मिलेगा। मिठाई का तत्सम शब्द क्या है, तत्सम रूप क्या है? तो मिठाई का तत्सम रूप है मिष्ठान। पड़ोसी का तत्सम रूप क्या है? पड़ोसी, पार्श्व अर्थी। ये ए आंसर हो जाएगा। साथ साथ आप इसको खुद से आंसर भी कीजिए, और स्कोर क्या होता है आपका कमेंट बॉक्स में वो भी शेयर करें। 25 में से आप कितना, ये हमने 25 आपके लिए इसलिए दिया है कि आप 25 की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको 15 बहुत आसान लगेंगे। तद्भव तत्सम शब्द के क्रम में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? तो यहां पर ताकना तर्कन बिल्कुल सही है, बकरा बरकर भी सही है, पत्थर प्रस्तर भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। डी उत्तर हो जाएगा। दूजा, दूजा शब्द का तत्सम रूप है दूजा, द्वितीय। ये हो जाएगा। दोपहरी का द्विप्रहरी होता है, और दोगुना का द्विगुण। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? घोटक, चाय, घी, नंगा। अब तत्सम कौन सा होता है? तत्सम होता है जो संस्कृत के जो शब्द हैं वो तत्सम होते हैं। तो यहां पर घोटक। अब घोटक जो तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या है वो आपको बताना है। आपकी कितनी तैयारी है कमेंट में जरूर बताइए कि घोटक तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा। बादल शब्द का तत्सम रूप है बादल, मेघ, घन, वारिद, वाष्प। तो वाष्प तो नहीं हो सकता, घन और मेघ तो बादल से ही मिलते जुलते हैं। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर हो जाएगा वारिद। कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कंधा, स्कंद, स्कंध, कंधु, कक्षु। यहां पर होगा स्कंध। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कर्पूर, कर्तव्य, अश्रु। देखिए, हिंदी आप लोग पढ़ते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, विलोम शब्द, पर्यायवाची। एक वाक्य के लिए एक शब्द, शुद्ध शब्द, ये सब जो है यहां तक ही आप लोग सिमट कर रह जाते हैं। जबकि ये भी कई बार ऐसा देखा है हमने कि 25 में से 5 जो है वो इसके आ गए, या 10 में से 2 ही इसके आ गए। अब वो पढ़ा हुआ नहीं है,
अलंकार जैसे क्वेश्चन जो है वो भी आ जाते हैं। तो वो अलंकार जैसे आ जाते हैं नहीं, आते ही हैं, अलंकार भी आता है। तो यहां पर हो जाएगा निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो ये हो जाएगा कछुआ, आंसू, अश्रु, कर्पूर। मच्छर शब्द का तत्सम शब्द है मशक। राजन बहुत देर से टहल रहा है। आप अपना आंसर बना लीजिए। देखिए हिंदी में आपको आता है, जीके में यदि आता है तो टक इतना ही काम होगा कि 2 सेकंड में आंसर हो गया, और नहीं आता है तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। राजन बहुत देर से टहल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, तो यहां पर क्रिया है आक्रामक क्रिया। नीलाकाश, नीला प्लस नील प्लस काश नहीं हो सकता, ये गलत है, ये भी गलत है। नील प्लस आकाश, ये भी गलत है। नीला प्लस आकाश, ये आ और ये आ दोनों मिलकर आ हो गया, वो हो गया नीलाकाश। नीला है जो आकाश। योगी प्लस ईश्वर, ये ई और ये ई दोनों ही ई हो जाएगा, ये तो योगीश्वर, योगीश्वर होगा। यहां पर ये आंसर आ जाएगा। अभिषेक, अभिषेक, तो अभिषेक जनरली क्या होता है कि इसमें देखिए गलती जो है कैंडिडेट हमारे साथी जो है वो ये कर देते हैं, ये गलत है। अभि प्लस शेक, उत्तर होगा बी। रेल भाड़ा का सही समास कौन सा है, तो रेल भाड़ा का सही समास है यहां पर तत्पुरुष समास होगा, बी उत्तर हो जाएगा। अधिकोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है जो शब्द के प्रारंभ में जोड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे। तो अधिकोष, कोष जो है यहां पर एक मूल शब्द है, इसमें अधि का प्रयोग करके इसको अधिकोष बना दिया, तो यहां पर अधि, अधिकोष। उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा प्रत्यय, क्या है प्रत्यय, जो शब्द ये उपनिषद शब्द है हमारा और इसके बाद में इक जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो वो बन जाएगा औपनिषदिक। उपनिषद से जो संबंधित है वो औपनिषदिक है, ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 से 25, निर्देश बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है। निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्दों में से 3 शब्द अशुद्ध हैं, शुद्ध शब्द का चयन करो। शुद्ध का चयन करो। यहां पर पहला जो है हमारा, इसमें कौन सा शुद्ध है, तो ए शुद्ध होगा इसमें। निराशा, यहां पर भी ए शुद्ध है। ऐच्छिक, ऐच्छिक, यहां पर ये शुद्ध है, आगामी नहीं होगा, आगामी होगा। और इन, ये तो ऐच्छिक हो गया। ईर्ष्या शुद्ध कैसा लिखा जाता है वो आपको प्रैक्टिस करना है, अपने नोट्स विशेष रूप से बनाना है, ताकि वो आप भर्ती हो जाते हैं तो आप किसी की मदद कर सकें, वो नोट्स आप किसी को दे सकें। अत्यधिक, यहां पर तो पहला ही शुद्ध है। अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। आयकर नहीं होता, ये आयकर होता है। और आशीर्वाद कैसा होता है, आशीर्वाद, ये। कौरव, तमाकू, तिथि, निरपेक्ष, यहां पर जो है वो तिथि। अब कौरव सही क्या होगा, तमाकू क्या होगा, निरपेक्ष क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है इसको। परलौकिक, परीक्षा और निराशा, देखिए यहां पर परलौकिक नहीं होता है, परलोक से जो संबंधित है वो पारलौकिक होगा। तो निराशा और परीक्षा दोनों सही है, तो उत्तर हो जाएगा बी तथा सी दोनों। जो विकल्प है वो भी बहुत अच्छे से देखना है।
कि कौन सा सही है। आपने देखा परीक्षा, मैंने तो परीक्षा पर बी आंसर उसमें कर दिया, और ऑफलाइन एग्जाम होता है उसमें आप ए बी सी डी, यदि आपने एक बार आपने बी को ब्लैकनिंग कर दिया तो उसके बाद आप इस पे पेन रगड़ें, वो ब्लेड से इसको करें, व्हाइटनर करें, कुछ भी करें, गोली तो निकल गई है, अब वो वापस नहीं आ सकते, तो वो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऑनलाइन होता है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, रिव्यू के लिए आप मार्क कर सकते हैं। सुशोभित 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 सुशोभित, ये सही है। अन्वेषण, यहां पर भी अन्वेषण, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये सही है। तो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ और एसएसबी ट्रेड्समैन 25 क्वेश्चन आपके लिए किए, इनको विशेष रूप से तैयार करना है, और कोशिश हमारी ये रहती है कि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कवर किए जाए। तो दोस्तों तैयारी अपनी पूरी रखें, आधी तैयारी से आधी वर्दी नहीं मिलेगी। फिर बता देता हूं एग्जाम कब होगा, एग्जाम कल होगा आपका, ये सोच के आपको अपनी तैयारी रखनी है, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।